काव्या एक बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की लड़की है। वो रोजाना कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधे घर आती है। वहीं कॉलेज के रास्ते में हमेशा कुछ बदमाश खड़े रहते हैं। वो उन पे जरा भी ध्यान नहीं देती। शालू, आज ना तू मेरे घर आ जाना, साथ में कॉलेज जाएंगे। अरे ना बाबा ना, तेरे घर के रास्ते में बड़े बदमाश लोग रहते हैं। नुक्कड़ पर देखा कैसे खड़े रहते हैं, हर आती जाती लड़की को छेड़ते हैं। मैं नहीं आऊंगी वहाँ। आ जाना, कुछ नहीं होगा। वहीं शालू जब काव्या से मिलने उसके घर जा रही होती है, तभी नुक्कड़ पर खड़े लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और काव्या की उनसे बहस हो जाती है। वहीं कुछ ही देर के बाद जब शालू काव्या के घर पहुंचने ही वाली थी, तभी उस पे कोई एसिड फेंककर चला जाता है, जिस कारण शालू वहीं पड़ी दर्द से तड़पने लगती है। शालू को कितना समय हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं लग रहा। मैं ही जाकर देखती हूँ। तभी काव्या जब घर से निकलकर अगली ही गली में पहुंचती है, तो उसे शालू वहां पे दर्द से तड़पती हुई मिलती है। उसका चेहरा एसिड की आग से झुलस गया था। ये तेरे साथ किसने किया? पता नहीं, मोड़ पर मुझसे कुछ लड़कों की बहस हो गई थी, उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन वो कौन था मुझे नहीं पता। इसके बाद काव्या शालू को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर शालू का बहुत दिनों तक इलाज होता है। बेचारी शालू का जीवन कुछ ही पल में बदल गया था। अब वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। महीनों बेड पर ही गुजर जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। वहीं इस घटना से काव्या को भी थोड़ा सा झटका लग गया था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाती। वहीं एक दिन काव्या नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और धीरे धीरे ये उसके साथ रोजाना होने लगता है। माँ, रोजाना घर से कॉलेज के रास्ते कोई मेरा पीछा करता है। कुछ नहीं बेटी, तेरा वहम होगा। और अगर कोई पीछा करता भी है तो क्या हुआ, हम आवाज नहीं उठा सकते, वरना हमारी ही बदनामी होगी। देखा ना शालू के साथ क्या हुआ है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? सही ही तो कह रही हूँ। चुपचाप खाना खा और कल से मुंह बंद कर कर कॉलेज जाना। अब काव्या रोजाना मुंह बंद करके कॉलेज जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का काव्या का रोजाना पीछा करता है। फिर एक दिन, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मुझे तुम पसंद हो इसलिए। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बता दूंगी। ये लो ये खत, सोच समझ कर जवाब देना। फिर काव्या वो खत लेके फेंकने ही जाती है कि कुछ सोचकर अपने पास रख लेती है। माँ देखो, आज उस लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे खत दिया है। तभी माँ खत खोलकर पढ़ने लगती है। सुन काव्या, तू मेरे को बहुत पसंद है। मेरी बात मान, मुझसे शादी कर ले। रानी बनाकर रखूंगा। मेरा घर है 1 कमरे का, ढेर सारी मुर्गियां हैं मेरे पास, और म्यूनिसिपैलिटी बाथरूम के पीछे वाली सारी जगह मेरी है। मैं तेरे नाम कर दूंगा। बस एक बार मुझसे शादी कर ले। और सुन, अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तेरे चेहरे पर भी एसिड डाल दूंगा, जैसे शालू के साथ किया था। ये देखकर दोनों बिल्कुल हैरान हो जाती है और काव्या की मां तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद पुलिस रामू का पता लगा के उसे पकड़ लेती है। वहीं काव्या शालू के पास जाती है। तुझे पता है ना तेरे ऊपर एसिड किसने फेंका था? हाँ, रामू ने। तेरे घर के पास मेरी लड़कों से बहस हुई थी, लेकिन मैंने जब उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वो वहाँ से भाग गए, और इस बहस का फायदा उठाकर रामू ने ये किया। इससे पहले उसने भी मुझे ऐसा ही खत भेजा था जैसा तुझे भेजा है, लेकिन मैं और मेरे परिवार वाले डर गए थे कि अगर हमने उसका नाम लिया तो कुछ और बुरा ना करे वो, लेकिन फिर भी बुरा हो गया। वो पकड़ा गया। अब चिंता मत कर, जब हम गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? शालू के घर वालों को भी यह एहसास होता है कि अगर उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया होता तो शायद शालू की ये हालत ना होती।
इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि गलत का साथ देना चाहिए।